सो दोस्तों, आप सबको पता है आज ही के दिन बाज़ार क्लोज होने के बाद ग्रासिम इंडस्ट्री का Q4 रिजल्ट आया हुआ है और हम इस वीडियो में देखेंगे Q4 रिजल्ट कैसा है और इसके चलते कल बाज़ार में ग्रासिम इंडस्ट्री का शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट Q4 रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों, रुपीज़ इन शेयर है, मतलब रुपीज़ इनकम करोड़्स में है। दोस्तों, सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम दोस्तों, मार्च 21, दिसंबर 21, देन मार्च 22। बिल्कुल सही है दोस्तों सीक्वेंस। अब देखते हैं दोस्तों, इनकम है मार्च 21 में हुआ था 24,500 करोड़ का इनकम हुआ था। उसके कंपैरिजन में अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो 28,000 का हुआ है इनकम, 28,000 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 24,000 करोड़ का। तो कंपैरिजन में देखें तो इस क्वार्टर में ये बढ़ा हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी तो दोस्तों, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी रिजल्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर में भी इनकम बढ़ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस कितना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंसेस पिछले साल इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस था 20,000 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में था 21,000 और अभी का इस क्वार्टर में आया हुआ है 25,000। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है कंपनी का। अब देखते हैं दोस्तों, इनकम और एक्सपेंसेस हो जाने के बाद प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बचता है। इनकम माइनस एक्सपेंस, जो प्योर प्रॉफिट कितना होता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉफिट दोस्तों टैक्स पे हो जाने के बाद ही कैलकुलेट हो रहा है। ये सारे टैक्स पे हो जाने के बाद नेट प्रॉफिट पिछले साल 2,599 करोड़ वो हुआ था और अभी 3,600 करोड़। तो दोस्तों, प्रॉफिट में भी ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रो और ईयर ऑन ईयर में भी ग्रो हुआ है। दोस्तों, अभी इस क्वार्टर के टाइम आपको पता कितना स्ट्रगल कर रहा था मार्केट, जहाँ पर हर कंपनी का Q4 रिजल्ट में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल रही है हमें। डेफिनेटली इस प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और कुछ इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन को ये प्रॉफिट बीट कर रहा होगा और कुछ इन्वेस्टर के प्रॉफिट को, मतलब एक्सपेक्टेशन को प्रॉफिट बीट नहीं कर पा रहा होगा। कल ये इन सब का रिज़ल्ट बाज़ार खुलते ही पता चलेगा दोस्तों, शेयर में तेज़ी आती है या फिर शेयर में कमी आती है। दोस्तों, ये तो था Q4 रिज़ल्ट और अभी हम चलते हैं दोस्तों, कंपनी के कुछ और पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था दोस्तों, आज ही के दिन Q4 रिजल्ट आया हुआ है और कंपनी प्रॉफिट 122% की तेज़ी प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन ये प्योर प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये बिफोर टैक्स का है ये। और प्योर प्रॉफिट लेकिन अमाउंट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये प्रॉफिट दोस्तों है 1,068 करोड़ का। उसी के साथ साथ
मनी कंट्रोल में भी दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। 42 से 45% का ग्रोथ रेवेन्यू दिखा रहे हैं। Q4 रिजल्ट, ग्रासिम इंडस्ट्री 55% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री। सो दोस्तों कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा तो अच्छी रिजल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ये अच्छी ही रिजल्ट है। सो दोस्तों अब थोड़ा देख लेते हैं कंपनी के बारे में और थोड़ा। आप सबको तो पता ही है दोस्तों, ग्रासिम इंडस्ट्री एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ये दोस्तों आप सबको पता ही है, आदित्य बिरला ग्रुप की वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्री, और ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल्स में इनका बिजनेस है, फर्टिलाइज़र में है, टेक्सटाइल में। एक्चुअली बिजनेस ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, फिर फर्टिलाइज़र में, और कॉस्टिक सोडा, केमिकल्स, वुड पल्प, इन सब का बिजनेस है ये। इसीलिए दोस्तों ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस कहलाता है। और एक बात बताते चलूँ दोस्तों, ये कंपनी अपनी सेक्टर में मार्केट लीडर है दोस्तों। वेल डाइवर्सिफाइड एक सेक्टर है, उस सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 92,000 करोड़ का है। तो इसी वजह से ये मार्केट लीडर है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मार्केट लीडर है बोल के। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेक्टर है डाइवर्सिफाइड सेक्टर, नोट करिए इसको। और ये इस सेक्टर में सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्री, ग्रासिम। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 92,000 करोड़ का है ये। बाकी सब इनसे कम ही है दोस्तों। और इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी है, और सबसे पहले नंबर पे ग्रासिम इंडस्ट्री आती है। अब दोस्तों थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका कैसी है अभी के हिसाब से, बैलेंस शीट थोड़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, 17, 18, 19, 20, 21 सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अब दोस्तों कंपनी के टोटल रिजर्व देख लेते हैं। पहले 60,000, 16,000, फिर बढ़ के 44,000, फिर 41,000, फिर 37, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर अभी 42,000 है टोटल रिजर्व्स। अगर कंपनी के बोरोइंग के बारे में बात कर लें, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो दोस्तों कर्जा है 3,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। और ये मिड कैप कंपनी में दोस्तों इतना कर्जा इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, ये हो चाहेंगे तो भी पेमेंट कर लेंगे। और उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग है दोस्तों 921, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, आप सबको पता ही है। इसके बाद दोस्तों हम कंपनी के देख लेते हैं कैश कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 132 करोड़, ठीक ठाक ही। और एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी में प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग पहले 41% था, फिर बढ़कर 42% हुआ,
फिर हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है दोस्तों, आप नोटिस करो 42.26, फिर थोड़ा बढ़कर 42.54, फिर इस क्वार्टर में भी बढ़कर 42.76। मतलब कंपनी के प्रमोटर ही अपने कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए प्रमोटर ही अपनी कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, अगर और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इस कंपनी के साथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। और कंपनी का थोड़ा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, आदित्य बिरला की ही कंपनी, ग्रुप कंपनी है ऐसे। और इसकी चार्ट पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। आज चार्ट पैटर्न थोड़ा सा डाउन गया हुआ है, क्योंकि आज पूरी मार्केट में ही प्रेशर था, इसीलिए कंपनी का चार्ट डाउन गया हुआ है। 5 दिन की बात करें तो डाउन ही जा रहा है। पर इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों, कल का बाज़ार खुलते ही ग्रासिम इंडस्ट्री का इसमें बाइंग का ऑर्डर आता है या सेल का ऑर्डर आता है, पता चलेगा दोस्तों। लेकिन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदित्य बिरला की कंपनी है, अच्छी खासी बिजनेस कर लेती है। और इस क्वार्टर में भी रिज़ल्ट उतना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली चलेगा, सही ठीक ठाक से बिजनेस है, हुई है, और रिज़ल्ट भी अच्छी आई है। सो ओवरऑल दोस्तों, जिसके पास भी ये कंपनी का शेयर है आप होल्ड कर सकते हैं। अभी सेल करने की कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है दोस्तों। अगर हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को और थोड़ा सा देख लें, 5 साल की अगर दोस्तों बात करें तो कंपनी दोस्तों पहले 2017 से डाउन ही चल रहा था, 2020 तक, 2020 तक कंपनी अच्छे से पूरा ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी यूक्रेन रशिया के वॉर के वजह से फिर से डाउन जा रहा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो इसने कंपनी ने दिखाया हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें इसकी तो दोस्त कंपनी है अच्छी, मगर बहुत बार ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट दिखा चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 के आसपास बहुत बड़ी गिरावट, फिर नेक्स्ट गिरावट 2011 के बाद, फिर 2020 के आसपास गिरावट। तो दोस्तों बोलने के लिए ये कंपनी अच्छी है और इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये गिरावट बहुत बड़ी बड़ी दिखा दी है और ये प्रेशर झेलना आना चाहिए इन्वेस्टर को। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।